हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट इनबिल्ट फंक्शंस देखने वाले हैं जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, बहुत हेल्पफुल भी हैं। तो इसलिए मैंने ये हैंड पिक करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाव कैसा फंक्शन है। तो पाव बेसिकली यूज़ होता है जब आपको पावर रेज करनी हो, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को 2 रेज टू द पावर 3 चाहिए, तो पाव फंक्शन के अंदर मैं लिख दूंगा 2 रेज टू द पावर 3, कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3। अब इसके आंसर को मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको जब मैं रन करूंगा सिंपली, तो मेरा आंसर आ गया 8 आ गया। तो ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। लेकिन आपको ये बोल सकता है कि मेरे को ये करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सिंपली ये भी कर सकता था। हम ये ऑपरेटर तो पढ़ा ही हुआ है हमने, ठीक है। इससे भी आंसर सेम ही आएगा, देखो दोनों का आंसर 8 आ रहा है। तो पाव फंक्शन कहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें रिजल्ट देता है, वो ये कि पाव फंक्शन एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट भी लेता है, थर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और वो कब यूज होती है कि अगर आप चाहते हो कि सपोज मैं से अगर वेरिएबल की फॉर्म में लिखूं x, y, z जो है वो पाव के अंदर ऑप्शनल होती है, ठीक है। और अगर आप एक ये थर्ड आर्ग्यूमेंट भी देते हो, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बनता है कि x रेज टू द पावर, पहले y ले लो, ठीक है। और फिर जो भी आंसर आएगा x की पावर y ले लो, और जो भी आंसर आएगा उसका रिमाइंडर फाइंड करो z के साथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब बनता है। तो यहां पर पाव फंक्शन जो है वो हल्का सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है, राइट। लेकिन अगर आपको सिर्फ पावर यूज करनी है तो फिर ये यूज कर लो, मतलब ये क्यों यूज करोगे आप फंक्शन, राइट। और ये यूज कर लो सीधा, ओके। तो ये हमने देख लिया। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जहां पर ये चीज यूज हो रही हो। सपोज x की वैल्यू मैं दे देता हूँ 2, और y की वैल्यू मैंने दे दी 10, या चलो 100 दे देता हूँ, काफी बड़ी वैल्यू है, 2 की पावर 100 बहुत बड़ा आंसर आएगा। और मेरे को फिर इसका रिमाइंडर देखना है आंसर का, 2 की पावर 100 का रिमाइंडर देखना है विद सपोज 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रन कर देखता हूँ। तो आप देखो मैंने रन किया तो मेरा आंसर आ गया 1 आ गया मेरा आंसर, राइट। तो इसका मतलब क्या बना कि 2 की पावर 100 अगर फाइंड करें हम, और फिर उसका मॉड्यूलो देखें 3 के साथ, तो आंसर मेरा 1 आएगा। तो यहाँ पर ये मेरा पाव फंक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन हमें कौन सा चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन जो हमें चाहिए वो है मेरे पास सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन क्या होता है, याद है हमने लिस्ट पढ़ी थी, और लिस्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था। सपोज अगर ये लिस्ट है मेरे पास 1, 4, 2, 7, 5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर l डॉट सॉर्ट कर दूं, ठीक है, उस केस में अगर मैं प्रिंट करवाऊं l को, तो मेरी जो लिस्ट होगी वो सॉर्ट हो चुकी होगी, राइट। और ये एक परमानेंट चेंज है, यहाँ पर मेरी लिस्ट पूरी तरह से चेंज ही हो चुकी है, सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन सॉर्टेड फंक्शन आप कब यूज करते हो, जब आप अगर आपको अपनी लिस्ट को परमानेंटली सॉर्ट नहीं करना, आप चाहते हो कि मेरे को बस एक पर्टिकुलर चीज करने के लिए सॉर्ट चाहिए, वैसे मेरे को सॉर्ट नहीं करना, उस केस में सॉर्टेड बड़ा यूजफुल होता है। कैसे, सपोज मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को लिस्ट को सॉर्ट नहीं करना, लेकिन एक प्रिंट करनी है लिस्ट जो कि इसी लिस्ट का सॉर्टेड वर्जन हो। तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो ये हो गया कि आप इनफैक्ट पहले मेन तरीका देखते हैं। हम क्या करेंगे कि प्रिंट करवा दो द सॉर्टेड वर्जन ऑफ एल। ये बात समझ में आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो यहां पर अभी हमारी लिस्ट सॉर्ट होकर प्रिंट हो रही थी, यही प्रिंट हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है ये इसका सॉर्टेड वर्जन प्रिंट करेगी, लेकिन ये इसको परमानेंटली चेंज नहीं करेगी, ठीक है। और ये हम चेक कैसे करेंगे कि परमानेंट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, हम यहाँ पर बाद में एल को प्रिंट भी करवा रहे हैं। तो अगर डिफरेंट लिस्ट आई, अगर यहाँ पर ये वाली लिस्ट प्रिंट हुई, तो इसका मतलब ये जो है ये परमानेंट चेंज नहीं था। तो अब हम रन कर देखते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो सॉर्टेड ने टेम्पररीली मेरी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और वैसे मेरी लिस्ट जो है वो अनचेंज रही, राइट। वैसे मेरी लिस्ट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो सॉर्टेड फंक्शन यहां पर बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम इनफैक्ट आप वर्ड से भी देख सकते हो, सॉर्ट, जब आप सॉर्ट बोलते हो तो सॉर्ट करने, लिस्ट को सॉर्ट कर दोगे अगर आप सॉर्ट यूज करोगे। और सॉर्टेड क्या कह रहा है कि यार अगर ये लिस्ट सॉर्टेड होती तो क्या होता, तो ऐसे भी आप थोड़ा एनालॉजी यूज कर सकते हो। तो ये समझ आ गया सॉर्टेड किस लिए यूज होता है। अच्छा, अब हम नई चीज पढ़ते हैं। अब मेरे को सपोज एबीएस पढ़ना है, ठीक है। एबीएस की मतलब एबीएस एब्रीविएशन है फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू।
अगर मैं आपको बोलूँ कि -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे 2। बेसिकली अगर मैथ्स में कभी मॉड सुना हुआ है ना, मॉड ऑफ -2 क्या होता है, 2 होता है, राइट। मॉड का बेसिकली मतलब ये होता है अगर पॉजिटिव माइनस साइन को हटाना, अगर प्लस साइन ही है, अगर पॉजिटिव ही है जो भी मेरा नंबर है, चाहे वो डेसिमल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेसिकली नेगेटिव साइन को हटा देता है अगर नेगेटिव साइन है तो, ठीक है। +2 को 2 ही रहने देगा और -2 को भी 2 बना देगा। तो ABS इसी के लिए यूज होता है। एक बार एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, दो। सपोज एक जगह मैं बोलूँ प्रिंट द ABS ऑफ -2, ठीक है, और ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ एक जगह प्रिंट कर लो 2 के लिए, और एक जगह सपोज मैंने प्रिंट कर लिया 2.23, और एक और ले लेता हूँ नेगेटिव ऑफ 2.23, क्या हो गया, ठीक है। तो एक जगह मैंने इसका नेगेटिव प्रिंट कर लिया, तो हम देखते हैं क्या हुआ, रन कर देखते हैं। तो रन कर देखा तो देखो -2 को इसने क्या बना दिया, -2 को इसने 2 बना दिया, उसके बाद 2 को 2 ही रहने दिया, 2.23 जो है उसकी जगह इसने 2.23 रहने दिया, और जो नेगेटिव 2.23 था उसको भी पॉजिटिव बना दिया। तो ABS बस क्या करता है, नेगेटिव साइन को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, इसमें ज्यादा डिस्कशन का स्कोप भी नहीं है, ठीक है। अगला हमारे पास है सम और प्रॉड मेरा प्रोडक्ट के लिए है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी इटरेबल चीज है, इटरेबल का मतलब क्या हो गया, अब सम और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सबको पता ही है कि मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो एक स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स तो सेंस बनेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी आप ये बोलोगे कि 1 × 1, एक स्ट्रिंग को कभी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई हम करते हैं, नहीं करते ना, ये हम पहले वीडियो में देख भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपके पास लिस्ट है अगर, और उस लिस्ट में सपोज आइटम्स है 1 2 3 44, ठीक है, 23 एंड समथिंग, ठीक है। मेरे को सपोज इस लिस्ट का सम करना है, तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि यार मेरे को प्रिंट कर दो इस लिस्ट का सम, तो सम ऑफ L बोल दूंगा, ठीक है। अब मैं रन करूंगा जब, तो आप देखो उस लिस्ट का जो सम बन रहा था 418 वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर क्या मैं लिस्ट ही यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ पर टपल कर दूं तो क्या मेरा आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैंने क्या वर्ड यूज किया था, इटरेबल, ठीक है। जो सम होता है वो क्या कहता है कि मेरे को यहाँ पर एक इटरेबल चीज दे दो तो मैं उसका सम निकाल दूंगा, ठीक है। इसमें इसमें सम के अंदर हम एक और आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल होती है, अभी मैं वो बता नहीं रहा, क्योंकि अभी हम सबसे पहले एक बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना बेसिक चीजें करेंगे, क्योंकि सम फंक्शन मैंने खुद आज तक कभी 1-2 बार यूज करा, जब यूज करा भी तो मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन वाली आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम प्रॉड को। प्रॉड क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रॉड क्या करेगा कि वो भी यही बोलेगा सम की तरह, बस वो मेरे को प्रोडक्ट दे देगा। तो मैंने लिख दिया प्रॉड ऑफ L, ठीक है। और अगर मैं रन करके देखूं, prod is 2 minute, prod is not defined, wait a second, ओके, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉड वाला है, ये प्रॉड वाला हमारे मॉड्यूल के अंदर है। अभी ये चीज मेरे को अभी पढ़ानी थी, ये अभी प्रॉड जो है ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, ठीक है। बाकी जितने ये जो प्रॉड है ये पाइथन प्रोवाइड करता है हमें, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये हमें एक चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। अभी आगे हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। चलो कोई बात नहीं, इस लाइन को भी इग्नोर कर दो प्लीज, ठीक है, इस वाली लाइन को भी इग्नोर कर दो, फंक्शनैलिटी एटलीस्ट देख लो, ठीक है। ये एक फंक्शन है प्रॉड, ठीक है। अगर हम इसे यूज करते तो हम इसके अंदर एक इटरेबल चीज देते हैं, जैसे सम के अंदर हमने लिस्ट दे दी या टपल दे दिया, ऐसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। और इसको जब हम रन करेंगे तो आप देखो हमें उस टपल, यहाँ पे हमने टपल लिया है तो टपल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, ठीक है। तो
इस चीज़ को मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। अभी ये मेरे को बताना है, मैथ मॉड्यूल अभी पढ़ने वाले हैं हम, तो इस पर बाद में आ जाएंगे, ठीक है। मेन पर्पस मेरा ये था कि ये बताना कि प्रॉड यूज कैसे होता है, और ठीक है बाकी ये चीज़ तो हो ही जाएगी। मेरे को लगा कि प्रॉड शायद मॉड्यूल में नहीं था, ये मुझे खुद गलत याद था, कोई बात नहीं। तो आगे आ जाते हैं। एक अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेन। लेन क्या होता है? लेन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें लेंथ बता देता है एक इटरेबल चीज़ की। जैसे अगर सपोज मैं बोलूँ एक मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। सब एक मैं लिस्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ 1, 2, 3, एक मैं टपल क्रिएट कर लेता हूँ और टपल में मैं दे देता हूँ 2, 3, 4, ठीक है। और एक डिक्शनरी भी मैं दे देता हूँ, डिक्शनरी भी बना लेते हैं। डिक्शनरी मैंने बना ली 1 की, उसकी दे दी मैंने सपोज DS, ठीक है। और बस इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रिंट द लेन ऑफ, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक जगह हमने प्रिंट करवा दिया S को, एक जगह हम प्रिंट करवा देंगे L को, ठीक है। एक जगह हमने प्रिंट करवा दिया T को और एक जगह हमने प्रिंट करवा दिया D को, ठीक है। तो ये लेन करता क्या है? ये हमें लेंथ दे देगा। हेलो की S की लेंथ क्या है? यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इधर आंसर 5 आ जाएगा, इधर आंसर 3 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आंसर 1 आएगा। कोई ये तो नहीं सोच रहा ना यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर होता है, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक पेयर तो एक ही एलिमेंट होगा ना। तो हम देखते हैं एक बार रन कर। तो आप देखो हमारा आंसर आ गया। पहले का आंसर 5 ही आना था, इन दोनों का 3 आना था और इसका 1 आना था, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है लेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ? इनफैक्ट लेन से मेरे को याद आया, एक लेन मैंने बताई है तो एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे हम अभी तक फॉर लूप यूज़ कर रहे थे, राइट, ठीक है। सपोज मैं बोलूँ कि यार S एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसमें सपोज मैंने कुछ भी लिख दिया ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी इसकी लेंथ है ना, उस लेंथ उतने बार मेरे को स्टार प्रिंट करना है एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। तो एक ही लाइन के अंदर, नेक्स्ट लाइन के अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख दूंगा फॉर। अब मैं काउंट नहीं करूंगा इसको, राइट, मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि सब समझ रहे हो ना, ये अभी तो चलो काउंट कर भी लोगे। अगर मैं इतने सारे लिख दूं तो थोड़ी ना हम काउंट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर आई इन रेंज। अब रेंज के अंदर जो नंबर है, उस नंबर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? लेन ऑफ। लेन ऑफ क्या? S, ठीक है। मुझे काउंट नहीं करना कि S में कितने एलिमेंट्स हैं, वो लेन काउंट कर लेगा, ठीक है। और फिर मैंने लिख दिया कि प्रिंट करवा दो उतनी बारी स्टार प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब मैं ऐसे प्रोग्राम को रन कर देखता हूँ क्या आता है। तो मैंने रन करा तो देखो मेरे स्टार प्रिंट हो गए। जितना मेरे नंबर ऑफ करेक्टर्स थे इसके अंदर, उतने मेरे यहाँ पर स्टार प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बात मेरे को बतानी थी, क्योंकि फॉर लूप में बहुत बार ये हम यूज़ करते हैं लेन ऑफ समथिंग, तो मैंने सोचा कि यहीं पर पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर वैसे अभी फिर भी वैसे तो मैं बोल चुका हूँ, पर फिर से बोल देता हूँ। अगर किसी को यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगा तो कुछ गलत नहीं हुआ है, बस ये हुआ है कि मेरे को ये लगा था कि जो प्रॉड है वो नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए हमें मैथ नाम की एक मॉड्यूल बोलते हैं, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये अभी हम देख लेंगे कि इंपोर्ट क्या होता है, पर मेन ये है कि प्रोडक्ट आपको पता चल गया ना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन डिलीट है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। डिलीट कुछ नहीं है, आपने कोई वेरिएबल बनाया, आपको उसे डिलीट करना है, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा है, आप कह रहे हो मेरे को नहीं चाहिए, मैं वेरिएबल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप लिख दोगे del और जो भी वेरिएबल का नेम है, ठीक है, वेरिएबल। तो अब देखो, हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने a = 5 किया, फिर मैंने प्रिंट a करा दिया, फिर मैं कह रहा हूँ कि डिलीट कर दो a को, और फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट कर लो a को। तो अब देखो a 5 मैंने बोला, प्रिंट कराऊंगा तो 5 आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि a को डिलीट कर दो तो a डिलीट हो जाएगा। अब पाइथन को कुछ भी नहीं पता कि a क्या है। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफकोर्स एरर आएगा। पाइथन बोलेगा कि ऐसा तो कोई वेरिएबल ही नहीं है जो प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ देखो 5 पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर पाइथन क्या कह रहा है कि जो a है वो नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हम a को डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। ऐसी a की जगह कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है,
ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बूल। ठीक है, तो बूल भी, वैसे बूल बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, पर ये मैंने बस इसलिए पिक कर लिया क्योंकि कभी कभी हल्का सा एक्स्ट्रा पता हो जाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, ये कभी आज तक मैंने खुद यूज़ नहीं करा कहीं पर भी। तो बूल एक फंक्शन है, जब भी आप इसके ये क्या करेगा, या तो फॉल्स रिटर्न करता है या ट्रू रिटर्न करता है। अभी फॉल्स कब कब रिटर्न करेगा, अगर मेरे पास कोई एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर है, या फिर जीरो है या फिर फॉल्स है। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, ये इसके अंदर आर्ग्यूमेंट जाएंगी। अभी एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतने ही होते हैं कि जीरो, फॉल्स और एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर, अगर हाँ यही होता है मोस्टली। तो अगर इन ऐसी कोई चीज़ मैं भेजता हूँ बूल के अंदर, तो उस केस में ये मेरे को आंसर दे देगा फॉल्स, उस केस में ये मेरे को फॉल्स दे देगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और मैं देता हूँ तो उस केस में वो मेरे को एल्स, अदरवाइज वो मेरे को क्या देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मैं मीन क्या करता हूँ इससे। तो प्रिंट द बूल ऑफ, प्रिंट द बूल ऑफ, सपोज एक जगह एम्प्टी का से मेरा मतलब क्या है, सपोज मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। ठीक है, और एक काम करता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ बहुत सारे। ठीक है, एक जगह मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी, एक जगह सपोज मैं एम्प्टी लिस्ट पास कर देता हूँ, एक जगह मैंने एम्प्टी टपल पास कर दिया, एक जगह मैंने एम्प्टी डिक्शनरी पास कर दी, एक जगह मैंने जीरो पास कर दिया, एक जगह मैंने फॉल्स जो कि एक बूलियन होता है ये पास कर दिया। ठीक है, तो एक बार इन सब के आंसर हम देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन सब का आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसके अलावा कुछ भी डालते हैं, सपोज ठीक है, अब मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ जिनका फॉल्स आ रहा था। अब हम देखेंगे कि ट्रू किनका आता है। कुछ भी, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल दो, कोई नेगेटिव नंबर डाल दो। ठीक है, आप सपोज कोई लिस्ट दे दो जो कि एम्प्टी ना हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं स्ट्रिंग गलती से दे रहा था। ठीक है, आप एक स्ट्रिंग पास कर दो जो एम्प्टी ना हो। ठीक है, उसके अलावा आप क्या क्या पास कर सकते हो, और क्या क्या दे सकते हो, आप टपल दे सकते हो एक। ठीक है, एक मैंने टपल दे दिया और वो टपल एम्प्टी ना हो। ठीक है, ऐसी और भी एग्जांपल ढूंढ लेना, मतलब डिक्शनरी भी ऐसे पास कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसे रन करा कर देखता हूँ जब, तो आप देख सकते हो इन सबका आंसर ट्रू आ रहा है। राइट, तो ये मैंने यहाँ पर लिख ही दिया कि इन केसेस में इसका आंसर फॉल्स आएगा, इन वाले केसेस के अंदर, और बाकी सब केसेस में इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक फंक्शन था बूलियन। ये मैंने बस इसलिए बताया कि मेरे को लगा कि कहीं पर यूज़ नहीं होता, तो एक बार बता देता हूँ ताकि पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, अच्छा, और ये मिन मैक्स, हाँ ये एक अच्छा फंक्शन है। मिन मैक्स क्या है, आपको सपोज दो नंबर्स के बीच में मिनिमम ढूंढना है, और सिर्फ दो नंबर्स नहीं, अगर आपके पास एक लिस्ट है उसके अंदर मिनिमम नंबर निकालना है, आप निकाल सकते हो। जैसे मैं एक जगह बोलता हूँ कि प्रिंट द मिनिमम ऑफ सपोज 2 and 3। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम प्रिंट कर दो। या फिर मैं काम करता हूँ कि लिस्ट दे देता हूँ 1, 2, 3, 55, 33। ठीक है, और सपोज मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट करो द मिनिमम ऑफ, और इसके अंदर इटरेबल चीज दे दो l। तो ये क्या करेगा, इस पूरी इटरेबल, जो भी इटरेबल मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर है, इसके एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करेगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा जिससे हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो दो तरह से हम यूज कर सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, एक बार रन कराकर देखते हैं। तो आप देख सकते हो पहले का आंसर 2 आ गया क्योंकि 2 3 से छोटा होता है, और अगली लिस्ट के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू 1 थी हमारी, तो उसने यहाँ पर 1 प्रिंट कर दी। सेम अगर मैं मैक्स के लिए करूँ, ठीक है, मैं मैक्स के लिए भी कर सकता हूँ ऐसे ही। तो मैक्स के लिए अगर करूँगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में 2 और 3 में 3 बड़ा है तो 3 प्रिंट हो गया, और यहाँ पर 55 प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर कोई किसी के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, एक से ज़्यादा वैल्यूज अगर मैं पास कर दूं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कुछ नहीं होगा, उस केस में भी आपका आंसर आ ही जाएगा, आप एक से ज़्यादा भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो
तो फिर अब इसमें इतना ही था, मतलब मिन मैक्सिमा कुछ है ही नहीं, सिंपल सा फंक्शन है बड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हेल्प फंक्शन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आईडी देखते हैं। आईडी क्या होता है? आईडी फंक्शन किसी भी वेरिएबल की, आप ये देख सकते हो कि जो वेरिएबल है वो बैकएंड पर कहीं ना कहीं स्टोर है ना, तो उसकी लोकेशन क्या है, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, तो वो आप आईडी से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने एक वेरिएबल a = 4 दे दिया और मैं बोल रहा हूँ कि यार प्रिंट कर दो द आईडी ऑफ द वेरिएबल a, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे a की आईडी प्रिंट कर देगा। तो जो मेरा a वेरिएबल है वो इस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर्ड है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें तो इतना ही था। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। अगला हमें पढ़ना है बिन बेसिकली बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हेक्स जो है वो हेक्साडेसिमल को। अब अगर किसी ने कोई 11th तक, अगर कोई 11th क्लास में है या उसके बियॉन्ड, तो उसको तो ये शायद समझ आ जाए, बाकियों को शायद ना आए। तो मैं इतना बोलूँगा कि बाइनरी और हेक्साडेसिमल जो है ये एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। डेटा बोल सकते हैं या फिर कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो बाइनरी जो होता है वो सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करता है। हेक्साडेसिमल जो होता है वो यूज़ करता है, ये बता देता हूँ, जो बाइनरी होता है वो 0 या 1 का यूज़ करता है सिर्फ, लेकिन जो हेक्साडेसिमल होता है वो मेरा 0 यूज़ करता है, वो मेरा 1 यूज़ करता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद 11 की जगह ABCD आ जाता है, ठीक है। ABCDEF। 2 मिनट, ये मैंने कैप्स लॉक, ये कैपिटल्स में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये इनफैक्ट ये 10 नहीं होता, मैंने गलती से यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे होता है 0 से लेके 9 तक, उसके बाद 10 जो है वो A बन जाता है, ये 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो ये होता है। तो डेटा को या तो आप 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम वो सीख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। वो तो थ्योरेटिकल हो गया, यहाँ पर हम कोडिंग कर रहे हैं। और बाइनरी को हम, जो पाइथन है वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है 0b। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0b, ठीक है। और जो हेक्साडेसिमल है इसको ये 0x से रिप्रेजेंट करता है। अभी हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे को कोई वैल्यू है, कोई डेटा है जिसको मेरे को डेटा जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे को इनफैक्ट डेसिमल नंबर, तो अगर मैं सपोज कन्वर्ट कर दूं, मैं बोलूं प्रिंट कर दो बाइनरी में क्या चीज़, सपोज मैं बोलूं 15, तो अब 15 0 और 1 की टर्म्स में कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। तो 15 जो है वो ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पर जो ये 0b है ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये बाइनरी फॉर्म है। जैसे मैंने यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पे मैंने अभी लिखा भी हुआ था कि 0b जो है वो रिप्रेजेंट करता है बाइनरी को, पाइथन। तो 0b का मतलब बस इतना है कि बाइनरी फॉर्म है, और ये 15 की रिप्रेजेंटेशन है इन बाइनरी, ठीक है। अगर मेरे को 15 की रिप्रेजेंटेशन अगर देखनी है कि हेक्साडेसिमल में कैसी होगी, तो मैं सिंपली बाइनरी की जगह क्या कर दूंगा, हेक्स लिख दूंगा, ठीक है। और अब इस प्रोग्राम को हम रन कर देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बाइनरी में से हम ऐसे लिख सकते हैं 15 को, और अगर हेक्साडेसिमल हम यूज करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल f लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर बोला था कि कैपिटल F होता है, तो कंफ्यूज मत होना, होता कैपिटल F ही है। अब यहाँ पर स्मॉल f आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर बुक्स में आप कभी भी पढ़ोगे तो हर जगह कैप्स लॉक में ही, कैपिटल्स में ही लिखा होता है ये, ठीक है, जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे। तो ठीक है, फिर ये हो गया बाइनरी और हेक्स में, इतना ही था इसमें तो बस, ठीक है, बताने लायक। ये इतना यूजफुल तो नहीं होता, पर हाँ अगर कोई टेस्ट आप दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर बाइनरी और हेक्स आपको यूज करना पड़ जाए। जैसे हमने पहले ऑड और CHR फंक्शन पढ़े थे, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते, लेकिन स्पेसिफिकली उन पर क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो फिर वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब लास्ट में हम अपना फंक्शन देखते हैं, हेल्प फंक्शन, ठीक है। लास्ट में से मैंने क्यों बताया, क्योंकि जितने भी फंक्शन हमने अभी तक पढ़े हैं
इन सब को अगर आप फ्यूचर में भूल गए कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो वीडियो तो आप देख ही सकते हो हमेशा, लेकिन ये हेल्प फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। कैसे? मेरे को जानना है कि यार पाओ काम कैसे करता है, ठीक है, तो मैंने लिखा प्रिंट कर दो द हेल्प ऑफ, हेल्प फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट में पास करा दूंगा सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, याद रखना, पाओ को, ठीक है। और अब मैं इसे रन कराता हूं तो देखो यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि ये बताना फंक्शन कैसे यूज होगा, ठीक है। तो बता रखा है कि जो पाओ है वो एक बेस लेता है, एक्सपोनेंट लेता है और मॉड इक्वल्स टू नन, ठीक है। ये नन क्या होता है बेसिकली बता देता हूँ अभी, लेकिन ये मैंने क्या था ना कि पाओ जो है वो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, थर्ड वाली ऑप्शनल होती है, और यहाँ पर ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वही चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है जो मैंने पढ़ाई है। तो अगर आप कभी भूल गए तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, कुछ और ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज इसकी जगह मैं आईडी लिख दूं अगर, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है। मैंने आईडी लिख दिया तो उसने मुझे ये बता दिया कि आईडी कैसे यूज होता है, ठीक है। तो उसने ये बता दिया कि आईडी एक ऑब्जेक्ट को लेता है एंड रिटर्न द आइडेंटिटी, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एड्रेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एड्रेस। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, चलो अच्छी बात है, मैंने यहाँ पर प्रॉड को इंक्लूड कर लिया था। जैसे यहाँ पर मैंने ये देखो, ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉड था, ये जितने भी फंक्शंस यहाँ टॉप पर मैंने लिखे हुए, ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस, तो ऑफ कोर्स जितना भी हम यूज करते हैं सभी इनबिल्ट होता है, लेकिन इनके लिए आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इंपोर्ट बेसिकली अभी हम पढ़ने वाले हैं, अपकमिंग शायद अगली वीडियो में पढ़ लेंगे कि इंपोर्ट क्या होता है। पाइथन के अंदर हमने कुछ मॉड्यूल्स बना रखे हैं, मॉड्यूल्स को थोड़ा इजी वर्ड बोल देता हूँ कि कुछ फाइल्स हमने क्रिएट कर रखी हैं जो डेवलपर्स हैं, और उसके अंदर उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए कुछ फंक्शंस बना रखे हैं। जैसे आप खुद देखो, ये जो हेल्प फंक्शन है ये हमारी हेल्प ही तो कर रहा है। ये ABS या सॉर्टेड फंक्शन, ये हमने तो सिंपली यूज कर लिया, किसी ने तो पाइथन को बताया होगा ना कि कैसे ये काम करेगा, तो उन मॉड्यूल्स के अंदर ही स्टोर्ड होता है। ये कुछ ऐसे फंक्शन है जिनको यूज करने के लिए हमें कुछ भी स्पेसिफिकली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं या कुछ ऐसे आप टूल्स होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करनी पड़ेगी कि इंपोर्ट करो एक लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी C++ में होता है, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है पाइथन के अंदर। तो प्रॉड भी उसमें से ये एक है। प्रॉड को अगर आपको यूज करना है तो आपको मैथ नाम की एक फाइल होती है, मॉड्यूल होता है। हम क्या कह रहे हैं, इस फ्रॉम मैथ में से इंपोर्ट कर लो इस फंक्शन को। तो मैथ के अंदर डेवलपर ने बता रखा है कि ये वाला फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब अच्छी बात है मैंने यहाँ पर प्रॉड इंक्लूड कर लिया, क्योंकि अब मेरे को रेफरेंस करना आसान हो जाएगा। देखो, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। अगर मेरे को इस वाले प्रॉड की डेफिनेशन जाननी है, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो प्रॉड फंक्शन है ये इस मॉड्यूल के अंदर इसकी डेफिनेशन है, मैथ के मॉड्यूल के अंदर इसकी डेफिनेशन है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अगर मैं ये कर दूं प्रॉड, तो ये हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या बोलेगा, नो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन फाउंड फॉर प्रॉड, यूज हेल्प ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो लेकिन हमें पता है कि प्रॉड जो है वो मैथ के अंदर डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे, हेल्प ऑफ मॉड्यूल का नाम डॉट, ठीक है, मॉड्यूल का नाम डॉट और फिर उस फंक्शन का नाम प्रॉड, ठीक है। अब इसको आप रन कर देखो, लेकिन अभी रन करोगे तो एरर आएगा। अभी मैं बता देता हूं, पहले मैं दिखाता हूं कि एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मैथ इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी हमें ये मॉड्यूल्स को यूज करना पड़ता है ना, जब भी मॉड्यूल यूज कर रहे होते हैं, हमें हमेशा इन्हें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं तो प्लीज डर मत जाना, अभी पढ़ने वाले, लेकिन अभी हेल्प फंक्शन अगर समझना तो यूज करना ही पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया इंपोर्ट कर लो इस मॉड्यूल को। अब मैं इसको रन जब करूंगा, ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो प्रॉपर ये बता रहा है कि प्रॉड क्या होता है, ठीक है। बोल रहा है कि प्रॉड जो है वो एक इटरेबल लेगा और ये इसमें एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स भी हैं ऑप्शनल वाली, ठीक है। तो ये बस समझ में आ गई कैसे यूज करते हैं। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन का हेल्प चाहिए जो एक मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है, तो आपको मॉड्यूल नेम डॉट उस फंक्शन का नाम करना पड़ेगा। उससे पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, है ना। मॉड्यूल जब भी आप यूज कर रहे हो
तो इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही यार, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम शायद से मॉड्यूल्स ही पढ़ेंगे कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है। और ठीक है फिर, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।